गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे फोर्थ यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर? ax² प्लस bx प्लस c। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है, ये जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी भी कोई फाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर इसी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल पुट कर दिया जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हमें ऐसी इक्वेशन दी हुई होंगी। तो सबसे पहली कंडीशन हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम तीन तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीसरा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए, तीनों मेथड से अलग अलग इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन आपको ऐसी ही गिवन होगी। तीनों मेथड का डिफरेंस है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा, इस इक्वेशन के अंदर हम किसी इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो किसी इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट d के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। यहाँ जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट गिवन है a b c क्या है? कोफिशिएंट है किसके? x² का, एक x का और एक कांस्टेंट। तो जो कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट से अगर हम b² माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे तो जो b² माइनस 4ac है वो उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होगा और b² माइनस 4ac से आप उस इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं। देखिए, जब आप b² माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे तो किसी भी नंबर की हमारे पास तीन तरह की वैल्यूज होती है। या तो उस नंबर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या फिर वो जीरो होगी। जब हम किसी नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसको किसी फिक्स नंबर से कंपेयर करते हैं, या तो वो उस नंबर से बड़ा होगा या उस नंबर से छोटा होगा या उस नंबर के इक्वल होगा। सेम इसी तरीके से जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम जीरो से कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो जीरो से कंपेयर करेंगे तो जीरो से कंपेयर करने के लिए एक तो b² माइनस 4ac है वो जीरो के इक्वल हो सकता है, दूसरा जो b² माइनस 4ac है वो जीरो से ग्रेटर हो सकता है, तीसरा जो b² माइनस 4ac है वो जीरो से लेस हो सकता है। तीनों ही कंडीशन में जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन के अलग अलग तरह के रूट होंगे। जैसे पहले जो इक्वेशन है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² माइनस 4ac जीरो के इक्वल आता है, इट मींस उस इक्वेशन के रियल एंड डिफरेंट रूट, रियल एंड डिफरेंट रूट, सॉरी रियल एंड इक्वल रूट। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इस इक्वेशन में रियल एंड डिफरेंट रूट हो। और अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो रियल रूट हो। देखिए, तीन कंडीशन थी, तीनों कंडीशन से अलग अलग हम उस इक्वेशन के रूट्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि जो भी गिवन इक्वेशन है उसके रूट किस तरह के होंगे। सबसे पहले हम b² माइनस 4ac फाइंड आउट करें। अगर b² माइनस 4ac जीरो के इक्वल आता है, इट मींस रियल एंड इक्वल। अगर b² माइनस 4ac जीरो से ग्रेटर आता है तो इट मींस रियल एंड डिफरेंट, और अगर जीरो से लेस आता है तो नो रियल रूट। क्लियर है? उसके बाद में कंडीशन आती है कि जो हमने तीन मेथड लिखे हैं वो तीनों अलग अलग मेथड है, तीनों का नाम अलग अलग है, लेकिन जो रूट हम फाइंड आउट करेंगे वो तीनों से सेम है। देखिए, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमें जीरो गिवन होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो x होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करे कि पुट करने से इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी अगर जीरो के इक्वल हो जाएगी तो इट मींस वो इस इक्वेशन का एक रूट होगा।
सेम रूट जो होता है वो एज इट इज वही कंडीशन है जो सेकंड चैप्टर के अंदर जीरो जो भी पॉलिनोमियल की थी। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां वैल्यू पुट करने के बाद में इज इक्वल टू जीरो आता था, यहाँ ऑलरेडी पहले से जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ तो ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। वो क्या होगा, इस इक्वेशन का रूट होगा। अगर कोई पूछे कि रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है, तो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू जो उसके वेरिएबल की जगह पुट करने पर उस इक्वेशन की अगर दोनों साइड इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ऐसी कंडीशन में जो भी वैल्यू आपने पुट की थी वो उस इक्वेशन का रूट होगा। क्लियर। देखिए तीनों अलग अलग मेथड है। जो फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड एज इट इज वही मेथड है जो हम जीरो जो फिर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए जो फैक्टराइजेशन मेथड है सेम एज इट इज वही मेथड है जो हम जीरो जो फिर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे। उसमें हम कोई पॉलिनोमियल गिवन होता था उसको जीरो के इक्वल पुट करते थे, जीरो के इक्वल पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करते थे। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक ऐसी इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और वो परफेक्ट स्क्वायर किस किस का बनेगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों में से किसी एक का होल स्क्वायर बनाना है इसको। वो बनाने के लिए आप किसी भी तरीके से कुछ भी इस इक्वेशन में प्लस या माइनस कर सकते हैं, किसी से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर। तीसरा और जो लास्ट बचता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे इक्वेशन के रूट्स आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसमें तो आपको फैक्टर बनाने होंगे, लेकिन जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करोगे तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। देखिए जो मैंने डिस्क्रिमिनेंट बताया था शायद उसका यूज हमारे पास यहाँ पे होगा। जब आप किसी इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो आप उसको डायरेक्ट फैक्टराइज करेंगे, आपके पास दो फैक्टर आएंगे, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो इस इक्वेशन के रूट होगा। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और उसको जो भी आएगा राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म आएगी उससे उसको सोल्व करके 2x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो पहले आपको उस इक्वेशन के रूट्स का नेचर चेक करना होगा। तो उस इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर है वो b स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है। इट मींस जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकालेंगे तो पहले आप b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो जीरो के इक्वल है, जीरो से ग्रेटर है, जीरो से लेस है। जैसी भी कंडीशन होगी आप उसी के अकॉर्डिंग उस इक्वेशन के रूट्स का नेचर लिखेंगे कि रियल एंड इक्वल है, रियल एंड डिफरेंट है या नो रियल रूट। क्लियर है। वो आने के बाद में आपके पास जो कोफिशिएंट है a b c उनको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू आएंगी। अब कहने देखने में तो हमें केवल एक ही आइडेंटिटी दिखाई दे रही, तो x की दो वैल्यूज कहाँ से आएंगी, x की दो वैल्यू आएंगी। देखिए यहाँ पे दो साइन प्लस माइनस, एक बार इसकी जगह प्लस लेना है और एक बार इसकी जगह माइनस लेना है। जब प्लस लेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, माइनस लेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। देखिए यही जो फैक्ट है वो यहाँ काम करता है। जब b स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल होता है तो जब आप माइनस b में जीरो को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, क्लियर, तो शायद वही नंबर आएगा। जब किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो शायद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो नंबर है वो एज इट इज रहता है। क्लियर। इसलिए जब b स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल होता है तो वहां रियल एंड इक्वल रूट होते हैं। ये कंडीशन याद करने की बजाय हम इसको समझा, इस तरीके से रियल और इक्वल होते हैं, इस तरीके से रियल एंड डिफरेंट होते हैं। इन चीज को रटने की बजाय इस फैक्ट से याद करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। जैसे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें पता है कि रूट्स का जो नेचर है वो डिपेंड करेगा इस पे। तो अगर ये जीरो आ जाएगा तो भाई यहाँ प्लस, जब एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, दोनों ही कंडीशन में वही आना है माइनस बी, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या हो गए, इक्वल हो गए, एक जैसे हो गए। लेकिन अगर ये कोई प्लस की वैल्यू आई मीन्स जीरो से ग्रेटर आएगा, बड़ा आएगा, तो भाई जब हम इसका रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो 2 आए, 3 आए, 1 पॉइंट कुछ आए, चाहे कैसी भी वैल्यू आए, लेकिन उसको जब माइनस बी में ऐड करोगे और माइनस करोगे तो शायद दोनों कंडीशन में अलग अलग वैल्यू जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो माइनस बी है वो 4 है और प्लस माइनस रूट ये 25 है और अपॉन में 2 इंटू ए भी 2 मान ली, तो ये जो 25 है ना, जब आप इसका रूट निकालोगे तो क्या है 5। तो एक बार तो आप 4 -4 में 5 को ऐड करेंगे
तो -4 + 5 और एक बार -4 - 5 अपॉन में जो है वो एज इट इज चलता रहेगा। ये क्या बचेगा 1, ये क्या बचेगा -9। दो अलग अलग वैल्यू आ रही है ऊपर, दोनों के अपॉन में क्या है 4। तो इट मीन्स जब b² - 4ac एक प्लस की वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ऐसी कंडीशन में उस इक्वेशन के रियल एंड डिफरेंट रूट होंगे। और अगर b² - 4ac लेस देन 0 में 0 से लेस है तो मान लीजिए -25 ही है। अगर मैं कहूं कि b² - 4ac तो 0 से लेस का मतलब क्या होता है नेगेटिव नंबर है, तो मैंने -25 मान लिया। अगर मैं यहाँ -25 पुट करता हूँ तो क्या किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं? शायद हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए मैंने जब 0 से लेस होता है नेगेटिव होता है तो कंडीशन लिखी है नो रियल रूट्स। क्लियर? तो एक तो इसके अंदर ये फॉर्मूला है जो आपको फेयर कॉपी में नोट करना है, एक ये तीनों कंडीशन है और एक ये ऊपर वाला डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला है। क्लियर है? कौन कौन से मेथड से सोल्व करते हैं? जनरल फॉर्म है, ये भी आपको लिखनी है, तीनों मेथड लिखनी है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर एक तो पढ़ेंगे तीनों मेथड से इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर, जो मैंने अभी बताया। फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो आपको लिखवाया है वो फॉर्मूला लगाना है। दूसरा, हम किसी इक्वेशन को भी चेक करेंगे कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखिए उसके लिए कंडीशन है कि जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी अगर वो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म का मतलब यहां जो इक्वेशन आपको दे रखी है ना उसकी जो डिग्री है वो 2 है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2। मान लीजिए आपको कोई अलग से कोई सेपरेट एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना होगा? आप उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद उसकी राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे और जब राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी तो आप कंपेयर करेंगे कि क्या वो इस फॉर्म में आ रही है। देखिए इस फॉर्म के साथ साथ इसकी एक कंडीशन आपको और लिखी हुई मिलेगी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, एक इसके इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि जब a 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो आगे बचेगा bx प्लस c। और जो bx प्लस c है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और जो भी इक्वेशन होगी उसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तीनों मेथड से अलग अलग हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू। देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मींस आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मींस जो कुछ इक्वेशन आपको गिवन है इन इक्वेशंस को आपको चेक करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए चेक करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिनके बीच में जैसा भी साइन है, होल स्क्वायर है, प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, हम उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अगर राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे और राइट हैंड साइड को 0 बनाने के बाद अगर लास्ट में जो इक्वेशन बचती है वो इस फॉर्म में बच जाएगी तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। या फिर लास्ट में जो इक्वेशन बचती है उसकी जो डिग्री है वो 2 होगी तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर? देखिए सबसे पहले वाले को सोल्व करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर, तो आप a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सोल्व करेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो a², a की जगह x है, मींस x² + b², b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 + 2x = 2x - 6। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x² + 1 + 2x। देखिए इनके बीच में जैसा भी साइन था, जितना हम इसको सोल्व कर सकते थे उतना इसको सोल्व कर लिया। अब सोल्व करने के बाद में राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। जब राइट हैंड साइड को 0 बनाओगे तो राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है ना उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। तो प्लस का 2x इस साइड आएगा तो माइनस का, और माइनस का 6 इस साइड आएगा तो प्लस का। 2x से 2x कैंसिल, x² + 7 = 0। अब आपको चेक करना है कि क्या जो लास्ट में जो एक्सप्रेशन आपके पास आया है, जो इक्वेशन आपके पास बची है,
क्या उसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है? तो यहाँ आप देखेंगे कि x की जो बड़े से बड़ी पावर है ना वो 2। क्लियर? तो इट इज ए क्वाड्रेटिक। आपको बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो यस और नो में आंसर देना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा यस। कौन सी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही दूसरे में चेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस का 2x इस साइड आएगा तो माइनस, देखिए प्लस का 2x इस साइड आया माइनस का 6 इस साइड आएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी चेक कर लो कि x की बड़े से बड़ी जो पावर है वो 2 है क्या? तो x की जो बड़े से बड़ी पावर है वो 2 है, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी यस और नो में ही आंसर देना, तो ये भी क्या है? यस। अगला है, देखिए इधर 2 टर्म है जो मल्टीप्लाई में, इधर भी 2 टर्म है जो मल्टीप्लाई में। क्लियर? अब आपको क्या करना है? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी। क्लियर? जब आप इनकी मल्टीप्लाई करके फिर राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे, सेम एज इट इज पहले बनेगी। तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x। अब माइनस 2 से करेंगे, माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस x, माइनस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। तीनों को इधर ले आओ, प्लस का x स्क्वायर इस साइड आएगा माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ जो है वो x की हाईएस्ट पावर है ना वो 1 है, तो इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। क्या हो जाएगा? नो। क्या हो जाएगा? नो। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 प्लस का x स्क्वायर इस साइड आएगा माइनस का, प्लस का 5x इस साइड आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो आपने सोल्व किया है, सोल्व करने के बाद में देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 2 आ रही। बड़े से बड़ी जो पावर है वो कितनी है? 2 है। तो इट मींस ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? इसको भी सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। तो दोनों ब्रैकेट के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 2x की मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले ब्रैकेट से। तो 2x की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। क्लियर? देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 8। तीनों को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 प्लस का x स्क्वायर इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, प्लस का 4x इस साइड आएगा तो माइनस का 5 इस साइड आएगा तो प्लस। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x माइनस 11, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? सिक्स्थ पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। जब मल्टी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो उसमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 के होल स्क्वायर को सोल्व करने के लिए a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाए। तो a x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस का 4x, तीनों को इधर ले आएंगे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 माइनस 4 क्या बचेगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसकी राइट हैंड साइड तो 0 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो x की हाईएस्ट पावर है आपको वो चेक करनी। बड़े से बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, नहीं तो 2 से कम होनी चाहिए बड़ी पावर, और नहीं 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो बड़े से बड़ी जो पावर है वो कितनी है x की 1 है, अगर 1 है तो नो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही एज इट इज इसको सोल्व करना। इसमें होल स्क्वायर की बजाय होल क्यूब दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो यहाँ a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब होगा a क्यूब प्लस b प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? अब 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 8 3 2 जा 6 प्लस 6x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 इंटू 3 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। देखिए x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8 ये इस साइड आएगा माइनस का, वो भी इस साइड आएगा प्लस का, इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कर लीजिए क्या x की बड़े से बड़ी जो पावर है वो 2 ही है क्या? नहीं है, 2 तो यहाँ है ना पावर, लेकिन यहाँ बड़ी पावर कितनी 3 कितनी है 3, तो इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको यस और नो में आंसर देना है नो। अगर ये पूछे कि कैसी इक्वेशन है तो ये क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर? लास्ट फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12। सभी को इस साइड ले एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये इस साइड आएगा माइनस माइनस का इस साइड आएगा प्लस का, ये इस साइड आएगा प्लस का, ये इस साइड आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर। जब दोनों को एक साथ कलेक्ट करेंगे ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x क्या बचेगा माइनस का 13x प्लस का 1 और प्लस 8 क्या बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपको चेक करना है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके वेरिएबल की जो बड़े से बड़ी पावर है, जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी, तो शायद इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 ही है। तो इट मींस ये कैसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? इस तरीके से हमें इसको चेक करना है। देखिए यहाँ हमें कुछ अलग अलग एक्सप्रेशन गिवन थे, केवल इतना ही किया कि उनके बीच में जिस तरह का साइन था हमने उस साइन को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में जो इसकी जर्नल फॉर्म थी उससे उसको कंपेयर करके देखा, तो जर्नल फॉर्म के अंदर यही कंडीशन है कि बड़े से बड़ी जो पावर है ना वो 2 होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, केवल रिप्रेजेंट करना है, सोल्व नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन को हमने पहले लीनियर इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट किया था, तो सेम उसी तरीके से इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते थे तो वहां हमें 2 कंडीशन दी जाती थी,
और वहां हम 2 ही वेरिएबल मानते थे, लेकिन यहाँ आपको 2 ही कंडीशन दी जाएंगी, तो उन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा, वेरिएबल आपको एक मानना है, क्योंकि जो मैंने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म लिखी थी उसमें x वेरिएबल था, शायद उसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं था, लेकिन जो पिछला चैप्टर था उसमें 2 वेरिएबल थे। क्लियर? तो इसलिए आपको केवल एक ही वेरिएबल मानना है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। देखिए, एक जो कंडीशन दे रखी है वो उसका एरिया दे रखा है, दूसरी कंडीशन में लेंथ और ब्रीथ के बीच का रिलेशन बता रखा है, और वो दोनों आपको फाइंड आउट करनी है। तो मान लेंगे लेट ब्रीथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एक्स। देखिए, ब्रीथ होने के बाद में आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? कि इस प्लॉट की जो लेंथ है ना वो इसकी ब्रीथ के ट्वाइस से 1 मोर है, तो ब्रीथ का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x, और उससे 1 मोर का मतलब +1। क्लियर? भाई जो लेंथ है वो ब्रीथ के ट्वाइस से भी 1 मोर है, तो ब्रीथ हमने x मानी है, उसका ट्वाइस क्या है 2x, उससे 1 मोर +1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आपको एक कंडीशन और दे रखी है, उसका एरिया दे रखा है। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 528 दे रखा है ना। और एरिया अगर आप निकालना चाहें तो एरिया होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 528। L कितना है, 2x + 1। बी कितना है, x इज इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 528 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू। देखिए, जो स्टेटमेंट आपको बता रखी थी उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल के आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, केवल ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो इस स्टेटमेंट की जो क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, मान लेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, सेकंड इंटीजर इज इक्वल। देखिए, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 13 और 14 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, 15 और 16, 14 और 15, 20 और 21, 22 और 23 सारे कॉन्जुगेटिव इंटीजर। तो लगातार जो इंटीजर होते हैं ना उसमें से पहले वाला जो इंटीजर है अगर उससे जस्ट अगला आपको कॉन्जुगेटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो पहला इंटीजर आपने क्या माना है, x, इससे जस्ट अगला जो भी कॉन्जुगेटिव इंटीजर होगा वो x + 1 होगा। x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 आगे इनफिनिटी तक का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन दूसरा जो इंटीजर होगा वो x में 1 ऐड करने पे ही आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, तो एक इंटीजर आपने x माना है, दूसरा आपने x + 1 माना है। प्रोडक्ट कितना है, 306। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + x, 306 इस साइड आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। ये इस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? अगला कहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कह रहा है कि रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद में दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। We would like to find रोहन परसेंटेज। देखिए, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको x मानते हैं। लेट रोहन परसेंटेज x होगी x। कह रहा है कि his mother is 26 ईयर ओल्डर देन। उसकी मदर की जो एज है उससे 26 ईयर ज्यादा है। his mother percentage x + 26। क्लियर? द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद में, जिसकी एज आज x है, 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 3।
जिसकी एज आज x प्लस 26 है, 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी प्लस x प्लस 26 प्लस 3, दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360, कितना है 360, x प्लस 3 x प्लस 20 इज इक्वल टू 360, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, प्लस का 360 साइड आएगा तो माइनस, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस करेंगे तो 73 माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो ये उस सिचुएशन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रिप्रेजेंटेशन है। देखिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। इनसे एक ट्रेन है जो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, और किससे यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी स्पीड बराबर, अगर वो फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करे तो सेकंड आवर में भी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वो ट्रेन इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा टाइम लेती है। स्पीड को अगर कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा। कह रहे कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी। तो मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, क्लियर। ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको 2 टाइम बता रखे हैं, एक बार तो वो इसी स्पीड से कवर करेगी, तो आप इस टाइम को t1 मान लीजिए। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 480, स्पीड है x, 480 अपॉन, उसके बाद भी स्पीड को कुछ चेंज करता है तो नीड स्पीड। स्पीड में क्या चेंज कर रहा है, पहले जो स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस कर रहा है, लेस का मतलब कम कर रहा है, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर, क्लियर। अब वो दूसरा टाइम निकालेंगे t2, तो वो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो वही है पहले वाली, लेकिन स्पीड चेंज है, अब x माइनस 8। कह रहा है कि एक बार तो ये टाइम है, एक बार ये टाइम है, दोनों टाइम के बीच का रिलेशन बता रखा है कि स्पीड कम करने के बाद जो टाइम लगा है t2, वो टाइम पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। तो इट मींस जो t2 है ना वो t1 से 3 आवर्स मोर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। एलसीएम x माइनस 8 इंटू x, तो ये आएगा 480x, क्लियर। और उसके बाद में इसे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, x माइनस 8 हो जाएगा। देखिए दोनों का एलसीएम आएगा x माइनस 8 और इंटू x, सोल्व करेंगे तो इसको x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 480 है, x से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई 480 से करेंगे तो आएगा माइनस का 480x, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ऊपर बचेगा 3840, नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 3840, 3x स्क्वायर माइनस 24x, वो अगर इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। चाहो तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 8x 1280 माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये एक्सरसाइज 4.1 कम।